डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विवेक चतुर्वेदी आज उपस्थित हूँ अपने मैथ्स कंटेंट सीरीज़ की नई टॉपिक के साथ आपके प्रिय चैनल माँ स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ही क्यों होता है। आइए समझते हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं से बंध आकृति। अब ये 3 भुजाएं कौन सी हैं? ये देखिए, पहली भुजा ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी सी ए। और इनसे जो बंध आकृति है वो क्या है? ए बी, बी सी और सी ए। इन्हीं तीनों भुजाओं से मिलकर के जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। और इनका जो अधिग्रहित क्षेत्र है, ये शेडेड एरिया जो आप देख रहे हैं, यही एरिया ट्रायंगल कहलाता है। तो इनके साइड्स 3 हैं, ये आपने समझा, इसको भुजाएं कहते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। और इनकी जो बंद अधिग्रहित क्षेत्र है उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका जो वर्टेक्स है, इसकी जो शीर्ष हैं वो आप देखिए, इसके जो वर्टेक्स हैं वो 3 हैं, ए बी और सी। मीन्स इनके 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। और इनके जो एंगल्स हैं वो ये एंगल ए बी और सी, ये वर्टेक्स जो है उससे जो आंतरिक जो कोण है, जो दो भुजाओं को मिलाने से जो बनता है वो इसके कोण है, जो कि तीनों का जो सम जो है मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होता है। अब हमको इसमें प्रूव करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है। और इस त्रिभुज में हम ये समझते हैं कि जो नीचे की भुजा है मीन्स जो BC है, यही बेस है, ये आधार है, ये त्रिभुज का आधार कहते हैं। और जो इसका ऊपरी वर्टेक्स है A है, इससे इसके आधार को जोड़ने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हाइट है, उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे ट्रायंगल है, ए बी सी है जो कि आप देख रहे हैं, ए बी, बी सी और सी ए। और इसका जो वर्टेक्स है ए है, इससे हम क्या करते हैं, इसके आधार बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ए डी। परपेंडिकुलर मीन्स बी सी से 90 डिग्री बनाने वाला ये कोण है। मीन्स ए डी जो बी सी के परपेंडिकुलर है वो ई सी और एफ बी के पैरेलल होगा। मीन्स ए डी पैरेलल टू ई सी पैरेलल एफ बी है, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। और इसके बाद क्या करते हैं हम, जो डी सी है, जो साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन वर्टेक्स ए से ए खींचते हैं और दूसरी एक लाइन डी बी से ए एफ खींचते हैं। मीन्स इसको अगर हम मिलाते हैं तो एक जो लाइन है वो बी सी मीन्स आधार। अब इसको जरा और क्लियर हम करते हैं, आप इसको देखिए, ये आधार एक मिलता है हमको, ये जो बी सी है और एफ ई, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और इसी तरह से ये जो 3 लाइन है एफ बी, ए डी और ई सी, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी पैरेलल टू ई सी पैरेलल एफ बी। और नेक्स्ट है बी सी पैरेलल टू एफ ई। तो इससे आप देखेंगे कि जो 2 रेक्टेंगल हमको मिलता है, ये एक तो है, ये रेक्टेंगल है, ये आप देख रहे होंगे, मीन्स ये जो है एफ बी डी ए और एफ। और दूसरा जो रेक्टेंगल है वो ये है, जो शेडेड एरिया है जो मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये जो हुआ वो है ए डी सी ई और ए।
तो जो दोनों रेक्टेंगल हैं उनको हम अलग अलग अगले स्क्रीन पे दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोनों रेक्टेंगल हैं जो कि हमने इसको अलग अलग ले लिया, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसके साइड्स हैं, ये देखिए एफ बी है, बी डी है, डी ए है और ए एफ है। और इसी तरह से जो दूसरा रेक्टेंगल है वो ए डी, डी सी, सी ई और ई ए है। इसके दो डायगनल हैं, मीन्स बी ए जिसको कि विकर्ण कहते हैं, और दूसरा है ए सी, ये भी डायगनल है। और आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगनल रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स इसका जो एरिया होगा, अगर ये A1 है तो दूसरा वाला भी A1 ही होगा, और दूसरे वाले रेक्टेंगल में अगर ये एरिया A2 है तो दूसरा वाला भी A2 होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि रेक्टेंगल जो होता है, जो आयत होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो आयत को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दोनों बराबर भागों में अगर वो आयत बढ़ रहा है तो उसके एरिया भी बराबर होंगे, तो वो एक अगर A1 लिया तो दूसरा भी A1 होगा, और दूसरे वाले रेक्टेंगल में अगर A2 लिया तो उसका दूसरा भी A2 होगा। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल जो है वो ABC है, जिसका कि हमको एरिया निकालना है। ये देखिए इसको, हाँ इसको हमने बना लिया है। इसमें जो BC है, BC जो है ये बेस है, और इसमें जो हाइट है वो देखिए AD है, AD हाइट है। तो BC जो है वो बेस है, इसको लिख लेते हैं B, और जो हाइट है AD वो H हो जाता है, मतलब ये आप समझ गए। और जो ट्रायंगल की जो एरिया है वो A1 प्लस A2 है, ये समझिए। मतलब ये लंबाई हुई ऊपर और नीचे, और ये इसकी चौड़ाई है। तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप यहाँ देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFE, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो BC इंटू CE हुआ। इसका जो क्षेत्रफल ये BC इंटू CE हो गया, और इसकी एरिया अगर हम लिखें तो ये हुआ A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A2। तो ये पूरा हमने लिख लिया, A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A2 इक्वल टू BC इंटू DA। तो देखिए CE की जगह पे यहाँ DA लिखा हुआ है, क्योंकि जो DA है मीन्स AD जो है वो इसी के पैरेलल है, तो ये इक्वल होगा, मीन्स CE इक्वल टू DA होगा। तो CE की जगह पे DA हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखेंगे 2 और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 इक्वल टू BC इंटू DA हुआ, और A1 प्लस A2 अगर हम करते हैं तो ये 1/2 BC इंटू DA हुआ। तो BC का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि बेस है, और DA जो है वो हाइट है। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 BC इंटू DA, मीन्स बेस इंटू हाइट। तो ये आप समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 इंटू बी बेस इंटू ये लेंथ मीन्स ये हाइट है। तो ये आपको मिल गया। यही प्रूव करना था कि ये जो ट्रायंगल की एरिया है वो 1/2 B इंटू H कैसे होती है। तो आइए देखते हैं आगे। प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है आधार मीन्स ये बेस है, बेस 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू 1/2 इंटू बेस को बी लिखेंगे इंटू एच हाइट हुआ, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस का मतलब 10 है, मल्टीप्लाई बाई ये 5 हुआ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये इक्वल टू हुआ 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मित्रों, आशा करता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों है आपको भली बात समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे अद्यतन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करना भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अन्य अट्रैक्टिव टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।